हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लास से। जैसा कि आपने देखा था कि हम लोग फिजिक्स में मात्रक पढ़ रहे थे, आज उसी को कंटिन्यू कर हम लोग मात्रक का पार्ट 2 बनाए हैं, जो यहाँ पर उसका विस्तार रूप से हम देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग सबसे पहला पॉइंट है पारसेक। पारसेक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। कह रहा है कि पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। यानी जो हम दूरी मापते हैं वो किसी भी यंत्र से जो भी दूरी मापते हैं उसमें सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक, दूरी मापने का। अब कह रहा है कि पारसेक का मान कितना होता होगा, तो एक पारसेक का मान 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 3.26 प्रकाश वर्ष को मिलाने से एक पारसेक बनता है। इसको दूसरे रूप में ऐसे कहें कि इसको मीटर का मान कितना होता होगा, तो एक पारसेक का मान मीटर में 3.08 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। आगे देखते हैं बल, जिसको हम लोग इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। तो बल का सीजीएस मात्रक और एसआई मात्रक के बारे में जानना है। तो बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन और बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। कह रहा है क्या कि जिस तरह से हम लोग मात्रक पढ़े थे कि एफवीएस, एमकेएस, सीजीएस और उसके बाद एसआई, उसी तरह से यहाँ सीजीएस का चर्चा किया है। तो सीजीएस में डाइन है और एसआई में बल का मात्रक न्यूटन है। अच्छा, न्यूटन का मान कितना होता होगा, तो कह रहा है कि एक न्यूटन का मान 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। उसी तरह से हम यहाँ देखेंगे कि कार्य, वर्क, यानी कार्य का भी सीजीएस मान कुछ होता होगा और कुछ एसआई मात्रक भी होता होगा। तो कार्य का सीजीएस मात्रक जो होता है वो अर्ग होता है और कार्य का एसआई मात्रक इसमें जूल होता है। अब यहाँ देखेंगे कि जूल किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि जूल जो है 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। या कहने का मतलब है कि 10 के पावर 7 अर्ग लिखेंगे तो 1 जूल हो जाएगा। या 1 जूल का मान एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट, तो हम कह सकते हैं कि 10 के पावर 7 होता है। तो ये डाटा याद रखिएगा। कभी कभार एग्जाम में हमने देखा है कि हूबहू इसी डाटा को उठाकर एग्जाम में डाल देता है और उसके अनुसार ऑप्शन दे देता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 10 की विभिन्न घातों का प्रतीक। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 के विभिन्न घातों का प्रतीक का मतलब कि ऐसा बहुत संख्या है जिसको हमको लिखना बहुत कठिनाई है, बहुत बड़ी संख्या, या ऐसा संख्या जो बहुत छोटा है उसको भी लिखने में कठिनाई होता है, माइनस में चला जाता है। तो हम करते क्या है, साइंस ने किया क्या है कि उसको पावर घात में बना दिया है। जैसे यहाँ देखेंगे कि भौतिक में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 का घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब कि 10 के घात के रूप में हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या को लिख देते हैं और छोटी से संख्या को भी लिख देते हैं और उसका कुछ नामकरण कर दिया जाता है, नाम दिया जाता है, जो हम लोग यहाँ देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि एक तरफ डाटा हमने बनाया है 1 से लेकर 18 तक, जिसमें आपका माइनस वाला है, और इधर मैंने बताया है कि 10 के पावर 1 से लेकर के 10 के पावर 18 तक। हालांकि मैंने कहा कि 1 से लेकर 18 तक तो लगातार नहीं होती है संख्या, और यहाँ 10 से लेकर 18 तक लगातार नहीं होता, बीच में कुछ अंक छूट जाते हैं। जैसे मैं माइनस वाला यहाँ देख रहा हूँ, 10 के पावर -1 का नाम है डेसी, 10 के पावर -2 को हम बोलते हैं सेंटी, 10 के पावर -3 को बोलते हैं मिली, 10 के पावर -6 को बोलते हैं माइक्रो, 10 के पावर -9 को बोलते हैं नैनो, 10 के पावर -12 को बोलते हैं पिको,
10 के पावर 15 को बोलते हैं फेमटो और 10 के पावर -18 को बोलते हैं एटो। हमसे बहुत से बच्चे ने पूछा कि क्या सर इसका कोई ट्रिक वगैरह है क्या कि इसको बहुत आसानी से याद किया जाए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका आज तक ट्रिक कोई नहीं बना है। इसका याद करने का बस एक ही तरीका है, सिंपल, वो मैं बता देता हूँ कि ध्यान दीजिएगा याद करते समय कि 1 2 3 तक लगातार रहता है, 1 2 3 तक लगातार रहता है और इसके बाद का जो डिजिट अंक है वो 3 3 के अंतराल में रहता है, 3 3 छोड़ के। जैसे आपने देखा 1 2 3, उसके बाद 3 के बाद 6 है, 9 है, 12 है, 15 है और 18 है। ये स्टेप को ध्यान में रखिएगा कि 1 2 3 लगातार है, उसके बाद 3 3 का क्रम है। प्लस वाला में भी हम यही तरीका देखेंगे कि 1 2 3 लगातार है, उसके बाद क्रम जो है वो छोड़ छोड़ के 3 का अंतराल पर रहेगा। परीक्षा में कभी कभार आप देखे हैं कि डायरेक्ट कोई मान उठाकर ऑप्शन से पूछ लिया जाता है कि 10 के पावर 12 का मान कितना होता है, पूछ लिया जाता है 10 के पावर 9 कितना होता है, 10 के पावर 15, और विद्यार्थी क्वेश्चन में उलझ कर रह जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कैसे याद किया जाए। तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपका पावर बता दिया कि 3 तक लगातार चलना है और उसके बाद 3 का स्टेप छोड़ छोड़ के लेना है। अब इसका नाम कैसे याद रखा जाए, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो नाम याद करने के लिए करना क्या है, जैसे आप कोई कहानी या कविता याद करते हैं या कि मोबाइल नंबर याद करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ ट्रिक पर बैठा था, आपने उसको डेली रटते रटते याद करते करते प्रैक्टिस करते करते दिमाग में जस्ट बना लिया। उसी तरह से ये जो है आपको प्रैक्टिस पर है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं और डेली कहानी के माध्यम से, पोएट्री के माध्यम से लगातार रट लेते हैं तो आपको एकदम तुरंत याद हो जाएगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 वो है। करना क्या है, नीचे से चलना है, इसको ऐसे रटना है, डेसी सेंटीमिली, डेसी सेंटीमिली, इसको स्टेप बना लेना है कि डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो। इस क्रम को आप दोहराइए तिहराइए 5 बार 6 बार 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। आपको जब याद हो जाएगा तो हमेशा के लिए दिमाग में रजिस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ -1 से स्टार्ट होता है, 3 तक लगातार चलती है, उसके बाद 3 का क्रम स्टेप होता है। नाम कैसे याद रखना है, तो देसी सेंटीमिली याद रखिएगा, देसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो। एक बार फिर से बोलते हैं, डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो। इस तरह से आप भी बना प्रैक्टिस कीजिए, प्रयास कीजिए, आपको भी कंफर्म याद होगा। डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो। और इधर से आपका क्रम जो है आप देखते चलिएगा, 3 से लगातार है, उसके बाद 3 छोड़ के है। इसी तरह से हम अब प्लस वाला देखते हैं, पॉजिटिव वाला, धन वाला और ऋण वाला, माइनस वाला था। तो 1 2 3 तक लगातार है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि क्रम 3 3 पावर छूट गया है। तो इसको ऐसे याद रखिए, डेक्टा हेको किलो, डेक्टा हेक्टो किलो, 10 के पावर 3 जीरो, आप जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। उसी तरह से सब पावर के रूप में लिखा गया है। तो डेक्टा हेक्टो किलो, तो ऐसे डेक्टा हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। इसको प्रैक्टिस कीजिए 2 4 10 20 बार, जब तक न याद हो। फिर जब एक बार आपके दिमाग में रजिस्ट हो गया तो आप इसको याद करके आसानी से कर सकते हैं। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, डेक्टा हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से आप भी इसको प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। हमको पूर्णतः विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आप इस तरह से रटिएगा, याद कीजिएगा, आपको भी याद हो जाएगा। इसका कोई ट्रिक अभी तक बना नहीं है कि मैं आपको बताऊं। तो आपने देखा कि भौतिकी का यानी फिजिक्स का हम लोग मात्रक में पार्ट 2 देख रहे थे, जिसमें पारसेक, उसके बाद बल, कार्य, उसके बाद विभिन्न घातों का क्रम हमने देखा, धन वाला, ऋण वाला। उसके बाद हमने देखा कि 1 न्यूटन का मान कितना होता है, उसके बाद 1 जूल का मान कितना होता है। दोस्तों, आप जो साइंस का वीडियो देख रहे हैं, इस मात्रक के बाद हम आपके अगला वीडियो जो आएगा उसका फिजिक्स का, वो होगा मोशन एंड रेस्ट।
मतलब गति एवं विराम, बहुत बढ़िया चैप्टर है ये भी, आपका एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन इससे आता है। मोशन एंड रेस्ट यानी गति एवं विराम से। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपको पूछना हो वो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है उसमें अपना प्रश्न करें कि क्या हमसे आप आग्रह करना पूछना चाहते हैं। और इसी क्रम में आपको मैं लगातार वीडियो दूंगा, मैथ का भी वीडियो आएगा, आपका रीजनिंग की भी वीडियो आएगा, जीके का, साइंस का, हर तरह का वीडियो अपलोड करूंगा मैं एक दिन के अंतराल में बीच करके। आप इसको देखते चलिए। उम्मीद करते हैं कि मैं आपका जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन का मांग है परीक्षा का, मैं सबको यहाँ से दूंगा, केवल लगातार बने रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।